चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग नर्सरी। और आज का वीडियो का टाइटल है CSS। तो पिछले वीडियो में हमने CSS देखा था, तो मैं आपको रिकैप करके दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था बॉर्डर, राइट। तो ये बॉर्डर जो है वो हमने देखी थी, उसमें 10 पिक्सल्स बॉर्डर है, बॉर्डर की विड्थ है, सॉलिड रखनी है, उसका भी टाइप है डॉटेड है, ठीक है, कलर ग्रीन रखा है। ये जो है हमने बॉर्डर बनाई, बॉर्डर रेडियस उसकी राउंडनेस बनाई थी जो 10 पिक्सल दी थी। मार्जिन हमने दी थी 10 पिक्सल और 5 पिक्सल, पैडिंग दी थी 10 पिक्सल्स की। मिनिमम हाइट हमने रखी थी 50 पिक्सल्स की। यहाँ पे हमने मिनिमम हाइट और विड्थ इसकी सेट कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का अभी मतलब नहीं बनता पैडिंग का। यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे काम कर रहा है। अभी जो कोडिंग है उसके ऊपर 10 पिक्सल की जगह छूट रही है। कलर, जो कलर हमने ब्लू रखा था वही है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तो आज के आगे की वीडियो में हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, उसका जो अंडरलाइन है उसकी अंडरलाइन करनी है। तो ये सब चीज़ें अंडर जो होती है उसे टेक्स्ट डेकोरेशन बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल दूँ तो अगर कोई भी आप लिंक लेते हो तो लिंक के अंदर जो, अभी मैं ये निकाल देता हूँ, लिंक के अंदर में जो आपको लाइन दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे नीचे एक लिंक लेता हूँ, एंकर टैग, ठीक है। ए हाइपर रेफरेंस में कुछ भी अभी मैं दे देता हूँ, अभी हैश खाली रख देता हूँ, ठीक है। और अंदर लिंक का टाइटल देता हूँ हेलो, ठीक है। तो ये लिंक यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब आपको इसे निकालना है तो आप इसे निकाल सकते हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ, ये बॉर्डर है, जो बॉर्डर ये हमने बॉर्डर क्लास इसको दी थी, ठीक है। इसके अंदर हम काम करेंगे। तो अभी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लाइन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड 1 पिक्सल की चाहिए, 1 पिक्सल, और कलर लिख देते हैं, ठीक है। तो ब्लैक लिख देते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर का फॉन्ट है वो कलर आएगा। तो फॉन्ट का कलर है ये पर्पल कलर है, ठीक है। ब्लैक लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना है अंडरलाइन, ठीक है। ओके, अंडरलाइन आ गई। ओवरलाइन लिख सकते हैं तो ऊपर लाइन जाएगी, ठीक है। लाइन थ्रू लिख सकते हैं, लाइन थ्रू तो बीच में से लाइन जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये दिखेगा लाइन थ्रू, ठीक है। अब कलर यहाँ से दे सकते हैं ब्लू, तो ब्लू पे आप यहाँ से पिक्सल सेट कर सकते हैं। अभी मेरे को 10 पिक्सल देना है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 10 पिक्सल दिखेगा। यहाँ पे कलर कोई चेंज करते हैं तो ऑरेंज लिख देते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर हो गया। अगर आप कलर सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, ये निकाल दीजिए, कलर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कलर दीजिए, वाइट विड्थ लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाइट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। अलग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू लिख सकते हैं साथ में, टेक्स्ट डेकोरेशन में साथ में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लाइन थ्रू। एक आता है अंडरलाइन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये हो गया लाइन थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हम अंडरलाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। और एक बना सकते हैं अबोव लाइन, ठीक है। तो अबोव लाइन
यानी ओवरलाइन, तो ये ओवरलाइन हो गया। ठीक है, अब इसकी स्टाइल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, डैश है, डॉटेड है, डबल है। ठीक है, नन यानी नहीं चाहिए, सॉलिड और वेवी। वेवी आपको दिखा देता हूँ, तो वेवी थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे अंडरलाइन एक और लिख देता हूँ, अंडरलाइन। ठीक है, लाइन थ्रू निकाल के अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, वीवी है, डॉटेड चाहिए तो डॉटेड यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। डॉटेड यानी राउंड सर्कल वाला। ठीक है, डैश्ड यानी डैश मैंने आपको पहले भी बॉर्डर में भी दिखाया था, ये वाला। ठीक है, डैश आ जाएगा। और कौन सा है तो आप फिर से आपको मिल जाएगा, डैश, डॉटेड, डबल, नन, सॉलिड। सॉलिड यानी जैसा है वैसे। ठीक है, सॉलिड यही है। ठीक है, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको डैश डॉटेड, जो आपको दिखेगा डबल, तो 2 लाइन दिखेगी डबल की। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब दिखा। अब है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अब इस मैं कुछ वर्ड्स ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए हेलो लिखा है मैंने यहाँ पर, सॉरी हेलो तो मैंने नीचे लिखी थी, यहाँ पे एक लिख देता हूँ कोडिंग, कैपिटल में लिख देता हूँ। ठीक है, कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ गया है कोडिंग और कैपिटल में कोडिंग। ठीक है, तो ये लिंक बताई थी, हाँ तो मैं वो भूल गया था, अभी दिखा देता हूँ फिर से। तो लिंक का जो एंकर टैग है वो हम लिख देते हैं, एंकर टैग। ठीक है, तो लिंक जो है उसके अंदर जो अंडरलाइन है उसको निकालना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अंदर तो अभी आप देख सकते हो उसके अंडरलाइन जो थी वो निकल गई। अगर हमें चाहिए वो तो 10 पिक्सल्स लिख के हम ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्सल्स सॉलिड, और लिखना पड़ेगा कलर का नाम। कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है ब्लू कलर का लिंक है तो वो आ जाएगा, नहीं आई सॉलिड ग्रीन लिख देता हूँ, ग्रे लिख दिया। ठीक है, 1 पिक्सल की। ओके, तो हमने चेंजेस किया लेकिन हम ला नहीं सकेंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन निकाल सकते हैं एंकर टैग से, लेकिन ला नहीं पाएंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, या यहाँ पे भी एक मिनट मैं एक बार निकाल के देखता हूँ, फिर से लिख देता हूँ एंकर टैग। सिलेक्टर में एंकर टैग का टैग पूरे का पूरा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड निकल गई, तो जी हम नहीं चेंज कर पाएंगे, रिमूव कर सकेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख दिया। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 कोडिंग क्यों लिखा है तो आपको समझाने के लिए कि एक है लोअर केस। ठीक है, लोअर केस लिखने से सभी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपर केस में लिख देंगे, अपर केस, तो सभी टेक्स्ट जो है अपर केस हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिखा था लोअर, आगे वाला लोअर में और पीछे वाला अपर केस। अब कैपिटलाइज लिखेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज लिखने से क्या होगा, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे जो सी है वो कैपिटल हो गया, ये तो कैपिटल था ही लेकिन वो करेगा कैपिटल। ठीक है, सो ये हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग, डैश स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, सॉरी लेटर स्पेसिंग।
ठीक है, यहाँ पे आप पिक्सल लिख सकते हो, मैं 1 पिक्सल लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए 10 पिक्सल लिखना है तो 10 पिक्सल का गैप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइन स्पेसिंग। इसकी मदद से आप एक मस्त एनिमेशन बना सकते हो। एनिमेशन एक हॉवर इफेक्ट, एनिमेशन नहीं बोल सकते, हॉवर इफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हॉवर के ऊपर, उसके ऊपर जब माउस जाएगा, इसका मतलब होता है सिलेक्टर को हॉवर पे क्या होगा। ठीक है, इसके ऊपर जब भी माउस जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, हम इसके लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग, सॉरी लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 1 पिक्सल नॉर्मल कर देता हूँ, तो वो श्रिंक हो गया जब भी माउस उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, जब भी ये बॉक्स के अंदर माउस जाएगा ये स्मॉल हो जाएगा। हम यहाँ पे ट्रांजिशन टाइम ला सकते हैं। ट्रांजिशन यानी ये सभी को लाने के लिए, और लिख सकते हैं, ना लिखो तभी चलेगा क्योंकि इतना चेंजेस है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम लेगा इसको, इस इफेक्ट को। ठीक है, फिर यहाँ से माउस निकालते हैं, बैक टू ओल्ड वाला जो बॉर्डर है उस पर जाएगा। अगर माउस ऊपर है तो ये स्टाइल, हॉवर वाला स्टाइल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन, और 2 सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या होगा, बैक टू नॉर्मल भी होगा ना, तो तब भी ये टाइम लेगा 2 सेकंड का। ठीक है, जो नॉर्मल में भी अब टाइम ले रहा है। कोडिंग। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, लाइन लेटर स्पेस दिखा दिया आपको। एक लाइन हाइट आता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो टेक्स्ट को सेंटर करना में यूज़ किया जा सकता है, तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, लाइन हाइट। ठीक है, यहाँ पे 50 पिक्सल्स का लाइन हाइट देते हैं। ठीक है, तो ये कंसिडर करता है उसके ऊपर और नीचे की टोटल जो जगह है लाइन के ऊपर की, जो लाइन है जहाँ पे, उसकी टोटल हाइट देते हैं 50 पिक्सल और उसको सेंटर में सेट करते हैं। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा वर्ड है और ग्रैप होते हैं तो उसके बीच में अंतर बनेगा 50 पिक्सल्स का अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई तो यहाँ 50, यहाँ ये भी 50, ऐसे 3-4 लाइन है तो 50 पिक्सल्स की लाइन हाइट बनेगी। ठीक है, बाद में एक आता है वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग के जैसे वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग वर्ड के बीच में स्पेस बनाती है। अगर हम 20 पिक्सल देते हैं तो 20 पिक्सल की हाइट छूटेगी। ठीक है, 200 पिक्सल लिख देते हैं तो 200 पिक्सल की लाइन के बीच में, 2 वर्ड के बीच में स्पेस छूटेगी। ठीक है, एक है लेटर, एक शब्द के बीच की जो दूरी है वो, और एक है वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं टेक्स्ट शैडो। ठीक है, TEXT शैडो, ये क्या करेगा, तो ये टेक्स्ट का जो है शैडो बनाएगा। मैं आपको अलग एक कोड लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैं निकाल देता हूँ, अपना कमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का मैं कमेंट कर देता हूँ, ऊपर का कमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक का। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर न्यू कोड लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके यहाँ पे लिख देता हूँ। टेक्स्ट शैडो आपको दिखा देता हूँ, टेक्स्ट डैश शैडो। ठीक है, टेक्स्ट शैडो आप देख सकते हैं। टेक्स्ट शैडो को पहले तो आप 0 पे रखो। ठीक है, 0 पिक्सल रखो, नहीं लिखो चलेगा, लेकिन 0 से कोई भी ऊपर का नंबर हो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी थिकनेस देनी पड़ती है। अगर
2 पिक्सल लिख दें तो चलेगा। कलर लिख देता है तो मैं लिखता हूँ ग्रे। ठीक है, तो जो कोडिंग है उसके ऊपर एक थिकनेस आ गई। ठीक है, हावर इफेक्ट चल रही है, ये हावर इफेक्ट है जिसको हमने कमेंट डाउन नहीं किया तो वो भी एक्टिवेट है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें 1 पिक्सल लेते हैं तो जो शैडो है वो राइट साइड से चला जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पिक्सल साइज बढ़ा देता हूँ और इसका कर देता हूँ 10। ठीक है, ओके, ग्रे से ब्लैक कर देता हूँ, ग्रे। ठीक है, तो जितना पिक्सल ज़्यादा लिखेंगे शैडो उतना दूर चला जाएगा। ठीक है, ये इतना चलेगा। ये 10 पिक्सल ना लिखे तो उतना ब्लरीनेस कम दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अगर हम 1 पिक्सल 0 पिक्सल अगन कर देते हैं तो कोडिंग के नीचे ही दिखेगा। ठीक है, पिक्सल्स 1 ठीक है, 1 पिक्सल और 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल राइट साइड है और 1 पिक्सल डाउन साइड है। ठीक है, तो इसमें 10 कर देता हूँ तो डाउन साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो कोडिंग के नीचे फिर से कोडिंग लिखा हुआ है ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वो कोई टेक्स्ट नहीं है, वो है शैडो। ठीक है, माइनस लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, उसी तरह उसमें माइनस लिखेंगे तो राइट साइड चलेगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड कोई जगह नहीं है, लिखा है लेकिन ओके अब जाएगा। ठीक है, ओके, आपको समझ आया ये क्या है। ओके, टेक्स्ट शैडो के कलर आप चेंज कर सकते हैं। रेड फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया रेड। ठीक है, अभी मैंने जगह नहीं छोड़ी है तो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलो, टेक्स्ट का और टेक्स्ट शैडो का दोनों का कलर आप अलग रख सकते हैं, और अंडरलाइन जो है डेकोरेशन है उसका भी कलर अलग रख सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको फ़ॉन्ट का बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो आगे क्या है, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, वो एक आपको दिखा दी थी। ठीक है, अब दिखाता हूँ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन दिखाने से पहले मैं आपको एक बॉक्स बना के देता हूँ। ठीक है, अभी मैं निकाल लेता हूँ या फिर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, HTML कंट्रोल और फॉरवर्ड / सिलेक्ट करके दबाना है कमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें कमेंट में चाहिए तो कंट्रोल और फॉरवर्ड / अनकमेंट करना है तो भी सेम रहेगा। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड / फिर से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। चलिए, एक डिव ले लेता हूँ, डिव। ठीक है, उसके अंदर हमें क्लास बनाना है बॉक्स नाम का। ठीक है, अंदर लिखना है बॉक्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स ले लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा डॉट, जो सिलेक्टर है क्लास का। ठीक है, बॉक्स लिख देता हूँ। बॉक्स लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, तो हमें चाहिए हाइट। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, आपको अंदाजा आएगा। तो बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ब्लू। क्या हुआ, BACKGROUND, कुछ गड़बड़ हुई क्या? ऊपर का कमेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, जो बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू, अभी दिखाई नहीं दे रहा है बॉक्स और बॉक्स का कलर,
तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं, उसको देखने के लिए मैं डी लिख दिया, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक बन गया और उसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू, उसके अंदर डी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डी, इसका टेक्स्ट कलर दे देते हैं देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर टेक्स्ट दे देता हूँ, कलर वाइट, ठीक है। तो ये हुआ कलर वाइट, ठीक है। अब बॉक्स की हाइट और विड्थ सेट करते हैं, ठीक है। हाइट जो आपको दिखाया था वही प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 100 पिक्सल हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया बॉक्स, ठीक है। तो अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है पोजीशन, ठीक है। ये सबसे काम का है पोजीशन, और उसको आप हर प्रोजेक्ट में, हर वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं पोजीशन, ठीक है। यूएस साइट दिया है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐसा ही नहीं अप्लाई होगा, अगर टेक्स्ट लिखेंगे तभी दिखेगा थोड़ा सा। अगर आपने लाइन हाइट और विड्थ दे दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ दे दी है, ठीक है। तो अब देखते हैं पोजीशन, ठीक है। पोजीशन, तो सबसे पहले पोजीशन आता है रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, तो और प्रॉपर्टीज़ हैं पोजीशन की, जैसे कि टॉप का हमें चाहिए 10 पिक्सल टॉप से, ठीक है। तो 10 पिक्सल टॉप से डाउन गया, 100 पिक्सल लिखते हैं तो 100 पिक्सल डाउन गया, ठीक है। आप लेफ़्ट लिख सकते हो, लेफ़्ट का 100 पिक्सल लेफ़्ट से राइट साइड जाना है तो लेफ़्ट से राइट, ठीक है। उसी तरह अगर राइट से लेफ़्ट साइड जाना है, राइट से लेफ़्ट साइड 100 पिक्सल, यानी यहाँ से इस तरफ 100 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेव करूँगा, तो ये हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, ओके। तो इसका पेरेंट एलिमेंट है, वहाँ से उसने 100 पिक्सल लिया, ठीक है। अगर बॉटम से चाहिए तो बॉटम लिख सकते हैं, ठीक है। बॉटम से अप चाहिए तो ये बॉटम से अप चला गया। अभी टॉप और बॉटम दोनों क्लैश हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये अपनी जगह से अप साइड चला गया, ठीक है। तो रिलेटिव में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। डमी टेक्स्ट, लॉरेन इनटू 3, ठीक है। ओके, चला गया। अभी मैं ये टॉप और बॉटम निकाल देता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या होता है। हाँ, तो ये एक बॉक्स है, ठीक है। आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट, ठीक है। तो ये एक जो है ये ब्लॉक की तरह काम करता है, बॉक्स के साथ पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो भी एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। तो ये टेक्स्ट नीचे से चालू होता है, नहीं कि यहाँ से, ठीक है। अब रिलेटिव लिखते हैं और बाद में यहाँ से कोई भी टॉप से डिस्टेंस दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स भी दे देता हूँ तो वो अपनी जगह तो फिक्स रखेगा ही, ये जगह उसकी फिक्स है, ठीक है। वो रोकेगा ही उतना, और नीचे ओवरलैप कर गया दूसरे एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव, ठीक है। अब लिखते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट में इसकी कोई पर्सनल जगह ही नहीं है, ये वर्चुअल हो गया, ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट, ठीक है। और एक बता देता हूँ फिक्स्ड। फिक्स्ड और जो एब्सोल्यूट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, अभी दिखाता हूँ। जो लॉरेन है वो 100 का लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप अंतर देखिए, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ एब्सोल्यूट लिख के, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, 1 मिनट में, ओके। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला गया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला गया।
यहाँ पे मैं फिक्स लग देता हूँ, ठीक है, फिक्स्ड। अब क्या होगा, उसकी हाइट दी थी वो फिक्स रहेगी, ठीक है। व्यू पोर्ट में कुछ भी चेंजेस हो उसकी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये फिक्स उसी जगह पे रहेगा। उसका यूज़ कब होता है, तो जो पोजीशन फिक्स है उसका यूज़ होता है कभी कभी कोई वेबसाइट में जो फुटर होता है, जो नीचे जो फुटर बना होता है वो फिक्स चाहिए लोगों को कि वो कहीं पे भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करे, कोई वो वहीं पे रहना चाहिए। उस कंडीशन में आप फिक्स पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिक्स और एब्सोल्यूट में आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, तो जगह तो रखेगा ही, बुक रखेगा और उसके सिवा के और जगह पे जाएगा, ठीक है। चलिए, पोजीशन फिक्स रिलेटिव, ठीक है। स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और एक है स्टिकी। उसमें क्या अंतर है फिक्स और स्टिकी में, ठीक है, तो वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अभी ऊपर है, ठीक है, उसको मैं बीच में लिख देता हूँ बॉक्स को, ठीक है, स्टिकी। सॉरी, स्टैटिक लिख दिया था इसलिए स्टिकी, ठीक है, स्टिकी। तो ये भी ऐसे ही दिखेगा आपको अभी जैसे कि ये फिक्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लॉरेन ऊपर भी लिख देता हूँ, ठीक है, लॉरेन इंटू 40, ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ कुछ लॉरेंस यहाँ 50, ठीक है। अभी मैं सेव कर देता हूँ 50 वर्ड तक, ये 50 वर्ड के हाइट पे है, देखिए आप, ठीक है, 50 लाइन्स है यहाँ पे। उसके बाद ये है, तो इसको कहाँ पे रहना है, यहाँ पे आके स्टिक होना है, ठीक है। तो अब स्टिक हो जाएगा, अब जाएंगे तो अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये पोजीशन स्टिकी, ठीक है। अब क्या है बाकी देख लेते हैं। स्टिकी हो गया, टॉप लेफ्ट राइट ये सब कुछ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी में भी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जेड इंडेक्स एब्सोल्यूट, अब फिक्स में ये काम करेगा, ठीक है, रिलेटिव में भी काम करेगा। तो मैं अभी लिख देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। अभी मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल जी सेव कर लेता हूँ, ये वर्ड निकाल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, ठीक है। एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, बॉक्स 1 नाम दे देते हैं, बॉक्स 1, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी करके हम कलर चेंज कर देते हैं, बॉक्स 1 सेलेक्ट करके देते हैं, ठीक है, और कलर लिख देते हैं ऑरेंज, ठीक है, ORNG, ठीक है। दो बॉक्स आ गए, अब दोनों रिलेटिव है, ठीक है, और मैं इसको कर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ऊपर माइनस में लेके जाता हूँ 100 पिक्सल, तो वो भी चलेगा, 0 पिक्सल कर देता हूँ, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ 10 पिक्सल का चेंज लाता हूँ दोनों में, तो क्या होगा, तो जो ब्लू वाला है वो नीचे है, ठीक है, और जो ऑरेंज वाला है वो ऊपर है। तो उस केस में क्या करना है, आपको यूज़ करना है सिंपली जेड इंडेक्स, ठीक है, जेड इंडेक्स। उसके अंदर आपको देना है नंबर, अगर मैं इसका 2 नंबर देता हूँ, ठीक है, तो वो अब चला जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0 होगा, ठीक है। जेड इंडेक्स में इसका 1 कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसका मैं उससे ज़्यादा करता हूँ, 2 से ज़्यादा 3, तो वो चेंज कर लेगा खुद को अप ले जाएगा, ठीक है। तो जेड इंडेक्स जेड एक्सिस पे डिपेंडेंट होती है। आपको सोचना है कि ये जो एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जो एक बनेगी डेप्थ बनेगी अंदर की दिशा में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे जेड एक्सिस। तो जेड इंडेक्स यानी जेड में जो नंबरिंग है 1 2 3 कौन सा रहेगा, कौन से नंबर पर, तो वो हो गया जेड इंडेक्स।
तो मल्टीपल एलिमेंट हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक हवर इफेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। कौन सी हवर इफेक्ट? तो बॉक्स पे जब भी हवर करेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो जेड इंडेक्स हम चेंज करेंगे बॉक्स 1 की 2 से 4 में डायरेक्ट, ठीक है। बॉक्स क्या हो गया, कलर चेंज करके देखते हैं, पता चल जाएगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं फेड। ओके। तो अभी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जो हमारा बॉक्स है वो एक्चुअली में पीछे है, तो होवर करने पे क्या होगा कि ये एक्चुअली में बॉक्स 1 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉक्स 1 लिख देंगे, ठीक है, बॉक्स 1। तो क्या होगा कि उसकी हम कम कर सकते हैं इंडेक्स, ठीक है, उसका 1 कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या एक लूप इफेक्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसे लूप इफेक्ट बन जाएगी, ओके। तो आपको जेड इंडेक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। जेड इंडेक्स आप माइनस में भी दे सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबरिंग कर सकते हो। जिसको भी अप साइड रखना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, उसको पॉजिटिव नंबर दीजिए, ज़्यादा नंबर दीजिए, इंक्रीमेंटल नंबर दीजिए। जिसको पीछे रखना है उसका नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन जेड इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। और एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोनों बॉक्स को मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो इसको लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं, ठीक है, LEFT, ठीक है, LEFT, और इसको 100 पिक्सल्स साइड 110 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप भी दिखेगा, ओके। चलिए अब बॉक्स 1 में मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। वेलकम टू कोडिंग नर्सरी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। वी आर हियर टू लर्न न्यू स्टफ। कुछ और लिख देता हूँ, आई एम गलत गया, ठीक है, मेरा नाम लिख देता हूँ, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसे लिख देता हूँ। अभी भी एक सब्सक्राइबर है मेरे पास, कोई चिंता नहीं है, वो तो दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। इसका मैं कलर टेम्पररी चेंज कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है टेक्स्ट। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है वेलकम कोडिंग नर्सरी, वेलकम टू कोडिंग नर्सरी, वी आर हियर टू लर्न न्यू स्टफ एंड किताबें, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है वो बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो क्या करेगा, जो हमारा ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगा, उसके अंदर एक वैल्यू डालनी होगी, कौन सी, हिडन, ठीक है। तो ये हिडन वैल्यू डालेंगे, तो जो भी बॉक्स के बाहर जाएगा वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल लिख देंगे, ठीक है, तो अंदर आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अंदर स्क्रॉल करके एक अलग विंडो में देख सकते हैं। इतनी ही विंडो में आप बड़े से बड़ा टेक्स्ट या पैराग्राफ लिख सकते हैं, अगर चाहो तो। अच्छा नहीं दिखेगा लेकिन लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं हिडन, स्क्रॉल और एक क्लिक लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। विजिबल बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। तो आप हिडन, स्क्रॉल और विजिबल ये 3 यूज़ कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे हिडन लिख देता हूँ। एक कूल इफेक्ट आपको बताना चाहता हूँ, आपको दिखाऊँ, ठीक है। एक इमेज लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज लेते हैं,
IMG इमेज यहाँ पर होगी, ठीक है। ये जो है ओवरफ्लो हाइड है इसीलिए, ठीक है। विजिबल लिख देता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट आता है। तो ये इतनी बड़ी इमेज है, ठीक है, इसको हाइड ही रख देते हैं, हाइड हिडन, ठीक है। और हाइड सेट कर देते हैं यहाँ से। हम CSS से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हाइड दे देता हूँ 200 पिक्सल, फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया तो नहीं चलेगा। 100 में ठीक ठाक है। चलिए अब आपको इफेक्ट दिखाता हूँ ओवरफ्लो का कैसा दिखेगा। बॉक्स 1, ठीक है, हवर इफेक्ट पे देते हैं। हवर या आप एक्टिव इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हवर में क्या है, माउस ऊपर ले जाने से इफेक्ट दिखेगा। एक्टिव में क्या होगा, आपको क्लिक करने से इफेक्ट देगा, ठीक है। उस पर जो एलिमेंट है, जो डिवीज़न है, उस पर क्लिक करने से क्या होगा, तो उसके लिए आपको वो स्टाइल लिखनी है। आपको क्लिक करने के बाद जो स्टाइल अप्लाइड होती है वो लिखनी है, तो वो होगी एक्टिव, ठीक है। माउस ऊपर जाने के बाद जो स्टाइल अप्लाई होगी वो लिखनी है आपको हवर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म करना है और स्केल करना है 1.1, ठीक है। तो ये स्केल अप होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अगर आपको बॉक्स पे होवर करना है और इमेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो, ना कि बॉक्स में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो IMG है, IMG टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट 120 पिक्सल्स, ठीक है। तो उसके अंदर चेंज होगा। देखिए मैं ऊपर माउस लेके जाता हूँ, हाइट बढ़ जाती है, हाइट के साथ सेम ये रेशियो में होता है, तो उसकी विड्थ भी चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ट्रांजिशन देना है, ठीक है। ट्रांजिशन 1 सेकंड का ट्रांजिशन देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 1 सेकंड का ट्रांजिशन है, स्मूथनेस। यहाँ पे भी मैं ट्रांजिशन लिख देता हूँ, ट्रांजिशन 1 सेकंड, ठीक है। तो ये स्केल अप होगा, हाइट बढ़ गई, फिर से कम, 1 मिनट क्यों नहीं हुआ, ट्रांजिशन ओके, बॉक्स में नहीं है ना, इसीलिए तो ये लिखना पड़ेगा डॉट बॉक्स, ठीक, बॉक्स 1 IMG में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इमेज टैग की इमेज की हाइट बढ़ाई, बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसकी सीरीज, इसको ट्रांजिशन को लिखना पड़ेगा 1 सेकंड का इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बॉक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। आपको अब स्मूथ दिखाई देगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मेरे को बताना तो ओवरफ्लो ही था, लेकिन आपको एक फुल एनिमेशन आपको दिखाया है। एनिमेशन नहीं बोल सकता, इसको इफेक्ट बोला, ठीक है। अगर आपको किसी भी कोड चाहिए यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कोड को आप जब तक आप खुद टाइप करिए, खुद लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। चलिए ओवरफ्लो आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब देखना है सूडो क्लासेस, ठीक है। सूडो क्लासेस आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। उसके अंदर लिख लेता हूँ वेलकम टू कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, तो पैराग्राफ टैग पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई चीज़ सिलेक्टर में आपको डॉट और हैश कब लगाना है, डॉट लगाना है क्लास के वक्त और हैश लगाना है ID के वक्त, ठीक है। अब सूडो क्लासेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल डॉट लिख के बिफोर लिखना है, ठीक है। सूडो क्लास 2 होते हैं, एक आफ्टर और बिफोर, ठीक है। बिफोर यानी उसके पहले, तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है। कंटेंट और कंटेंट में लिख देता हूँ दिस, ठीक है।
तो क्या हो गया, ये वेलकम है, स्पेस दे देता हूँ, दिस वेलकम टू कोडिंग नर्सरी, ठीक है, कुछ भी लिख कर चलेगा, ठीक है। और एक लिख देता हूँ आफ्टर, उसको सूडो क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट लिखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जो सूडो क्लासेस है उसमें कंटेंट लिखना जरूरी है, उसके बिना वो अप्लाई नहीं होगा। दिस इज आफ्टर, यहाँ पे बिफोर लिख देता हूँ, बिफोर, दिस इज आफ्टर, ठीक है। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक ये तो दिखेगा नहीं, कलर वाइट करना पड़ेगा, कलर वाइट, ठीक है। कलर लिख दिया। सेम हमें ये भी इसमें भी अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में टेक्स्ट इतना ही है हमारा, लेकिन हमने सूडो क्लासेस से आफ्टर बिफोर किया है यहाँ, ठीक है। तो ये है सूडो क्लासेस, ठीक है। एक है ओपेसिटी, तो ओपेसिटी में आपको दिखा देता हूँ। ओपेसिटी में ना आपको RGB एंड RGB ये प्रॉपर्टी, जो कलर की प्रॉपर्टी है उसमें आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। तो ये कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ही लिख देता हूँ। इसकी ओपेसिटी हमें कम चाहिए, ठीक है। इसकी ओपेसिटी चाहिए 0.1 फॉर एग्जाम्पल, एकदम डल दिखना चाहिए या ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। सेम आफ्टर में भी लिखना चाहिए, कोई टिप्स है ऐसा मान लेते हैं, ये सिर्फ एक हिंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ओपेसिटी लिख दी है, इसकी लिख दी 1। तो ये होगा फुल ब्राइटनेस, ठीक है। ये 0.1 यानी कुछ डल दिखेगा, ठीक है। तो ये होगी ओपेसिटी, उसकी ब्राइटनेस कम कर दी हमने, ठीक है। एक चीज़ हम बताना चाहता हूँ, और एक चीज़ तो वो होगी, अगर हमें ये बॉक्स है उसके जो इफेक्ट डालना है, ठीक है, उसमें कुछ इफेक्ट डालना है, तो एक फ़िल्टर डालते हैं। फ़िल्टर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ब्लर होता है फ़िल्टर के अंदर। उसके अंदर आप लिख सकते हैं 1 पिक्सल, जितने पिक्सल का ब्लर चाहिए। अगर हम इसको बढ़ाते हैं 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 हो गया, ठीक है। देखिए इमेज जो है ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी को हम लेते हैं ऊपर वाले बॉक्स में जो ब्लू कलर का है उसमें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा खुला जाएगा, ठीक है। तो 1 पिक्सल दे देते हैं पहले, 1 पिक्सल का ब्लर, ठीक है। 10 पिक्सल का ब्लर देता हूँ तो बॉक्स ब्लरी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लर, ठीक है। एक फ़िल्टर है ब्राइटनेस का, ठीक है। ब्राइटनेस आप देख सकते हैं 0.0 से लेकर 1 तक, ठीक है। 1 यानी हाईएस्ट ब्राइटनेस, 0.1 या 0.01 लोएस्ट ब्राइटनेस होगी, ठीक है। 0.2 लिख दूँ तो थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, 3 बड़ी ब्राइटनेस, 5 बड़ी और बड़ी, 4 9 8, ठीक है। तो आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इन्वर्ट, INVERT, ठीक है। इन्वर्ट यानी कलर का उल्टा, जो भी लिखा येलो हो गया, ठीक। 1 यानी टोटली इन्वर्ट, 0.5 लेके तो आधा इन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ़िल्टर का यूज़, ठीक है। मैं यहाँ पे रहने देता हूँ फ़िल्टर, ठीक है। तो 3 फ़िल्टर देखें, ठीक है। एक ब्राइटनेस का, ठीक है, एक ब्राइटनेस का देखा, एक ब्लर का देखा जो ब्लर ही कर देगा, ठीक है। आप 2 लिख सकते हैं साथ में भी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे चाहिए ब्लर का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1 पिक्सल का ब्लर चाहिए, दे दिया ब्लर साथ में, ठीक है। ये 10 पिक्सल का दे दिया, एक साथ में आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ में ब्राइटनेस भी कम करनी है तो आप 0.5 की ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं,
ठीक है। मल्टीपल फिल्टर हमने एक ही जगह पे यूज़ किया, ठीक है। तो अब देखते हैं। ओके, एक स्पेशल थिंग आपको चीज़ बतानी है, वो है अगर आपके अपने CSS में आप क्या कर सकते हो, एक ही एलिमेंट को 2 बार लिख सकते हो, मल्टीपल बार, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर और मैं लिखता हूँ ऑरेंज, ठीक है, मेरे को ये निकालना पड़ेगा, पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, ये बॉक्स जो क्लास है ये सेकंड बार आ गई, ठीक है। एक क्लास को आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अलग अलग एक्सटर्नल CSS में भी लिख सकते हो। ये स्टाइल है मेरे पास, और एक है app.css, और एक है जो जितनी भी हो आप कितनी भी बार ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी लास्ट में होगा, जो भी टॉप पे होगी, वो उस पर काम करेगी। अगर आपको क्या करना है, इसको ओवरराइड नहीं करने देना है, आपको क्या करना होगा, इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लू कलर इम्पोर्टेंट है, इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। आपने जो क्लास लिखी है, जो प्रॉपर्टी लिखी है, वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी से उसको डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये बॉक्स को मैंने ओवरलैप किया था, अनदर एक ही सिलेक्टर को सिलेक्ट करके फिर से लिखा मैंने प्रॉपर्टी, तो ये नहीं काम करेगा अगर आपने इम्पोर्टेंट लिखा है। और इम्पोर्टेंट लिखने ज़रूरी है जब आप बड़े प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम मास्किंग को देखेंगे, ठीक है। मास्किंग यानी क्लिपिंग को, ठीक है। क्लिप पाथ को देखेंगे और एक एनिमेशन को देखेंगे। एनिमेशन में की फ्रेम आएगा, ठीक है, तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसको तो जो एनिमेशन है उसको कंटिन्यू लूपिंग करना है, इन्फिनिट लूप करना है, तो वो सब हम देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिए।